वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का अनुपम सोशल साइंस बुक का ये हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 1। इसमें कुछ चैप्टर बने हुए हैं, लेकिन जो चैप्टर बाकी है मैं उसको आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दे रहा हूँ। चैप्टर 1 हमारे पास है और इसमें दिया हुआ है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो सबसे पहले ये चैप्टर दिया रहता है क्लास 8 के हिस्ट्री में। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर में 3 वर्ड दिया हुआ है जो इस चैप्टर से संबंधित है, तो ऐसे वर्ड को हमें समझ लेना है। और आगे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। और मेन इवेंट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है इसमें कौन कौन से इवेंट्स, मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा। और ये दूसरा पेज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आप लोगों को चैप्टर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का ये जो स्टोरी दिया हुआ है, जिससे आप पता चलेगा आपको कि ये बुक जो है सेम आप लोगों का जो चलता है सेम वही बुक है। कॉलोनाइजेशन और इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से ही मॉडर्न हिस्ट्री को माना जाता है और उसके बाद से जितनी भी घटनाएं घटी हुई है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में लिया जाता है। और इसके बाद समरी यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बताया गया है। हिस्ट्री इज ए क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि समय का जो क्रम बाय क्रम चलता है क्रमबद्ध तरीके से, तो उसे ही क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, बायोग्राफीज। 2 नंबर में यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वीडियो को पॉज करके आप लोगों को नहीं लिखना है। मैं बार बार आप लोगों को बतला रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा जो टिक लगाया गया है हो सकता है कि ये गलत हो जाए, यह गलत होगा। इसीलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह। 2 नहीं, ये जो आपको यहाँ नीचे दिया गया है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड दिया गया है इसमें ABCD। इसका आंसर ए नंबर का ही हो जाएगा। ABCD जो सीरियल नंबर दिया गया है वही आंसर है। 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए आपको बी नंबर टिक लगा हुआ है और वो सही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें भरने के लिए दिया गया है। 1 नंबर में 18 भरा हुआ है, तो यहाँ पे 18 के साथ आप TH लगा देंगे, 18th सेंचुरी। और 2 नंबर में सेकेंडरी दिया गया है, तो एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी नहीं होगा, ये आपको प्राइमरी हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंडरी की जगह पे आपको प्राइमरी भर देना है। मैं आपको स्क्रीन पे लिख कर दे दूंगा, औरंगजेब डेड इन द ईयर 1707, तो ये सही है। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है, ये भी आपको ट्रू फॉल्स बना हुआ है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, 2 नंबर का ट्रू हो जाएगा। मैं आपको सीरियल नंबर से बतला देता हूँ। 1 नंबर का फॉल्स हो गया, सही है। उसके बाद 2 नंबर का ट्रू हो जाएगा, 2 नंबर ट्रू। और 3 नंबर का फॉल्स हो जाएगा, 4 नंबर का फॉल्स हो जाएगा और 5 नंबर का ट्रू होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 2 नंबर और 5 नंबर ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर में, ये 6 क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें कई क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये जो है आपको 5 क्वेश्चन है। ये आंसर जो है इसका मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें इस वीडियो में दे देता हूँ। और बाकी मैप वर्क है, प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी है। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है, इसके आगे कुछ दिया हुआ नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने लिख कर दिया हुआ है। ये 1 नंबर में मेंशन सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आर, 3 पॉइंट इसमें दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। स्कूल के द्वारा ये आंसर दिया गया है। आप लोग को ऐसा लग सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर इतना लॉन्ग क्यों है, स्कूल के द्वारा ही लिखा गया है, लिखवाया गया है और वही आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं खुद से बनाकर आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और 3 नंबर में व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फिक्स डेट्स ऑफ सम इवेंट्स, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है। और 4 नंबर में ये दिया गया है व्हाई डिड औरंगजेब्स डेथ रिजल्ट इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसका भी आंसर आपको बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का आंसर जो है इसमें थोड़ा सा बड़ा है। 5 नंबर में तो विच टू वार्स स्ट्रेंथेन द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, तो 2 वार के बारे में पूछा गया है और वो 2 वार बैटल ऑफ प्लासी और द बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 वार है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये लंबा है, तो जो पॉइंट के पहले जो लिखवाया गया है वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो उसको आपको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीज़ें हैं। और सेकेंडरी सोर्सेस में आर्टिकल्स, रिव्यूज़ का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको ठीक कर लेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। रिव्यूज़ है बुक्स, बायोग्राफीज, डायरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज etc। ये हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। और यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।